ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में लास्ट लेक्चर में हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर है तो उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हमने कैलकुलेट किया था कल। ठीक है, अब उसके बाद आता है वायर हो गया, वहां पे क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। और अगर अगर कोई आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, अगर आपके पास कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके, तो मैं पहली बात बता दूं, जो सिलेंडर होता है आपके पास बहुत काफी टाइप के सिलेंडर होंगे। जैसे एक टाइप होता है सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। ओके, एक सॉलिड है। सॉलिड मतलब क्या होता है, लेट अस अज्यूम अगर ये एक सिलेंडर है तो इसके अंदर का जो भी पूरा पार्ट है वो पूरा भरा होगा, पूरा मतलब उसका वॉल्यूम पूरा क्या होगा, पैक होगा। ओके, अगर पूरा वॉल्यूम इसका पैक्ड है देन हम उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सिलेंडर। ओके, अगर अंदर का पार्ट भरा हुआ नहीं है, अगर अंदर का पार्ट क्या है, हॉलो है, हॉलो मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे मैं अगर यहाँ से पेन डालता हूँ, अगर यहाँ से मैंने ऐसे मार्कर डाला तो ऐसे नीचे गिर जाएगा, ठीक है, इसके बीच से, तब क्या होगा, तो वो हॉलो सिलेंडर होगा। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, सॉलिड सिलेंडर, दूसरा है आपका हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, और तीसरा होता है, हॉलो सिलेंडर तो एक देख लिया हमने, तीसरा है आपका, ओके, हॉलो से कंडक्टिंग, ये सॉलिड कंडक्टिंग है। दूसरा हॉलो कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग वो अलग अलग टाइप होते हैं। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग, और थर्ड पार्ट आता है आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ओके, तो इन तीन टाइप्स के जो सिलेंडर होते हैं, इन तीनों टाइप के सिलेंडर के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तीनों टाइप के सिलेंडर की वजह से टोटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि जो भी आपके पास सिलेंडर का हमने टाइप लिया है, ओके, तो वहां पे क्या होने वाला है, जैसे ही उस पे लेट अस अज्यूम की आप मान के चलो, आपको मैं यहाँ पे सिलेंडर का कुछ एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ। ओके, ये आपका क्या यहाँ पे सिलेंडर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। ओके, जो गिवन डेटा है आपके पास, और ये इसका क्या है, एक्सिस है। ओके, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर केस वन इसका क्या है, इसका हम लोग पहला केस देखेंगे, केस वन। केस वन में क्या होगा कि आपका जो आर है वो लेस देन कैपिटल आर होगा। ठीक है, मतलब आर लेस देन कैपिटल आर मतलब क्या, ये जो सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो सिलेंडर हो, तो सिलेंडर के अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये देखो, कैपिटल आर मतलब ये बाहर वाला टोटल रेडियस, और स्मॉल आर मतलब मान के चलो इतना इस यहाँ तक मैं, अगर मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है, ओके, ये छोटा वाला जो सिलेंडर मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उस छोटे वाले सिलेंडर की वजह से अगर मुझे उसके अंदर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर अगर स्मॉल देन कैपिटल आर अगर रहा, मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर अगर रहा, मतलब क्या, कि जो ओरिजिनल जो सिलेंडर है ना उसके अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जैसे ये एक सिलेंडर मैंने बना दिया यहाँ पे, इसके अंदर में ये जो बाकी का जो एरिया है ना, यहाँ पे कितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें देखना है। ओके, मान के चलो अगर ये सिलेंडर हॉलो है, ठीक है, तो हॉलो है तो अंदर में चार्ज होगा क्या, ऑब्वियस बात है अंदर में चार्ज होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि चार्ज जो भी कुछ होता है सिलेंडर पे वो क्या होता है, वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, सिलेंडर के सरफेस पे उसका चार्ज आ जाता है। ओके,
तो अगर चार्ज सरफेस पे है तो अंदर में चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। मतलब अंदर में क्या है, पूरा हॉलो है, पूरा खाली है, ठीक है, अंदर में बिल्कुल भी वहां पे चार्ज नहीं है। ओके, तो अंदर में अगर चार्ज नहीं है तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे, ये जो अंदर मैंने एक छोटा सिलेंडर बनाया है, ये मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाया है। गॉसियन सरफेस मतलब क्या है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, जो मैंने वहां पे क्रिएट किया है। ओके, अभी दोस्तों एक गॉसियन सरफेस में ये देखो, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे एक सरफेस है, ये नीचे वाला दूसरा सरफेस है, और ये जो इधर का सरफेस है वो तीसरा सरफेस है, ठीक है। तो क्यू नेट क्या होगा, क्यू नेट किसकी वजह से होगा, एक ऊपर वाले सरफेस की वजह से Q1। ओके, चलो ऊपर वाला जो सरफेस है, ये मैंने क्या बोला, हॉलो सिलेंडर, अगर मैं यहाँ पे ऐसे मार्कर डालता हूँ तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाला खाली है, नीचे वाला भी खाली है, तो इसके वजह से तो अगर खाली है तो वहाँ पे चार्ज होना तो मतलब स्वाभाविक है, चार्ज होगा ही नहीं। और मैंने क्या बताया, अंदर में ये जो भी सिलेंडर, उसके अंदर की बात अगर चालू है, उस सिलेंडर के अंदर में कभी भी चार्ज नहीं होगा। तो क्यू नेट क्या होने वाला है, क्यू इनसाइड क्या होगा, जीरो होने वाला है। ओके, अभी देखो अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस की वजह से क्यू नेट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्यू नेट इक्वल्स टू क्या होता है, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या होता है, एरिया, क्यू नेट सॉरी फाई नेट। ओके, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया इसके वजह से फाई फाई मतलब क्या, फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना आएगा, वो हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए। डी ए क्या होता है, तो ये जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया एरिया क्या होगा उसका, आप देख सकते हो, ई इंटू 2 पाई आर इसका लेंथ है, इसका पेरीमीटर, इंटू मैं अगर एल से ये अगर मान चलो टोटल लेंथ अगर ये एल है, ठीक है, एल से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है, इतना क्या हो गया आपका फाइनेट हो गया। ओके, अब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके हमने फाइनेट का वैल्यू क्या निकाला था, फाइनेट इक्वल्स टू क्यू इन क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है गॉस थ्योरम का हमने ये फॉर्मूला देखा था। अभी देखो ये इनसाइड में चार्ज तो जीरो होने वाला है, अगर चार्ज जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ई इक्वल्स टू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो फाइनल आपका ये आंसर आ गया सीधा, कि अगर आपका जो सिलेंडर है वो सिलेंडर अगर हॉलो होगा तो हॉलो, या फिर अगर मान के चलो सॉलिड सिलेंडर भी है, लेकिन सॉलिड क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है। ओके, तो अगर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर होता है देन उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वो आपका जीरो होने वाला है। रीजन क्या है कि मान चलो ये अगर कंडक्टिंग सिलेंडर भी है ना, मतलब ये सॉलिड भी है अगर, तो सॉलिड सिलेंडर अगर कंडक्टिंग हो, उस पर जैसे ही अगर आपने चार्ज डाला तो चार्ज बाहर आकर के सरफेस पे आ जाता है, अंदर में चार्ज नहीं बचता, जो भी चार्ज होता है क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो सरफेस पे आने की वजह से अंदर में चार्ज नहीं बचता, और अंदर में अगर चार्ज नहीं होता तो क्यू इनसाइड क्या होगा, क्यू इनक्लोज मतलब क्या, कि इसके अंदर का चार्ज, उसके अंदर में चार्ज जीरो है तो फाइनेट जीरो होगा, अगर फाइनेट जीरो है तो ई भी जीरो होगा। ओके, तो अगर जब तक ई जीरो नहीं होगा तब तक क्या होगा, फाइनेट आपका वहां पे जीरो नहीं होने वाला है। ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया, ई इक्वल टू जीरो। तो हमने जो भी अभी सॉल्व किया है किसके हेल्प से किया, ये गॉस लॉ के हेल्प से किया। तो गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर हमने फाइंड किया, ठीक है। और उसमें केस कौन सा लिया, तो अगर आर लेस देन आर रहा तो, ठीक है, अगर स्मॉल आर जो है आपका, मतलब क्या, स्मॉल आर इज लेस देन आर मतलब क्या, कि आपने वो जो सिलेंडर है उसके अंदर में कैलकुलेट किया है, ठीक है। जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया कहाँ किया उसने, आपने उसे उसके अंदर में, सिलेंडर के अंदर में किया है। ओके, बताओ इसमें कोई डाउट है इसमें। नो सर। ओके, तो अभी इसको एक बार नोट कर लो फटाक से, ठीक है। अगर अभी हमने पहला केस क्या देखा, आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। नेक्स्ट केस देखेंगे, अगर ये आर कैपिटल आर अगर लेस देन स्मॉल आर हो गया, मतलब ऐसा रहा तो, ठीक है, ऐसा रहा तो क्या होगा, तब उस केस में आंसर आपका चेंज होने वाला है, ठीक है। तो पहले फटाक से इसे नोट कर लो। ओके, अगर आर लेस देन स्मॉल आर सर रहा तो क्या, नीचे का, क्या नीचे का नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है, हाँ।
ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ओके, नेक्स्ट केस है हमारा स्मॉल आर अगर ग्रेटर देन कैपिटल आर रहा तो क्या होगा। ठीक है, तो जब भी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हुआ तो उस समय चेंज क्या होने वाला है, ये देखो यहाँ पे मैंने नया डायग्राम बना दिया है जिसमें स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। ये देखो स्मॉल आर मतलब क्या, कि जो गॉसियन सरफेस है, जो भी गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, जो हमारा हम लोग जनरेट करते हैं गॉसियन सरफेस, उसका जो रेडियस है वो क्या होगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू जो गिवन आपका सिलेंडर है उससे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपका ऐसा स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर रहा तो सीधी सी बात है, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर में पूरा सिलेंडर आ रहा है। मान के चलो ये यहाँ पे एल है इसका लेंथ, लेकिन मैं अगर इसको और बढ़ा दूं तो पूरा का पूरा जो चार्ज है, पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो क्या होने वाला है, वो गॉसियन सरफेस के अंदर में आ रहा है। ओके, अभी देखो क्यू, ये फाई नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाई नेट फिर से अभी देखो चार्ज किसके वजह से जनरेट होने वाला है, मतलब ये जो भी कुछ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन कौन से चार्ज की वजह से होगा। सिंपल सी बात है कि एक तो ये वाला सरफेस, दूसरा ये नीचे वाला सरफेस, और तीसरा साइड का जो सरफेस है उसके वजह से। अगर मैं एक बॉटल का अगर एग्जांपल लूं, ठीक है, ऐसे देखो अगर ये एक बॉटल है, ठीक है, तो एक ये ऊपर वाला सरफेस हो गया, ये नीचे का सरफेस हो गया, और ये जो आपका ये एक तरह से क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, इन तीनों की वजह से क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे चार्ज जनरेट हो रहा है, एक ये नीचे वाला, एक ऊपर वाला और एक ये सामने वाला। ठीक है, तो अभी देखो ऊपर वाला सरफेस क्या है, हॉलो है, नीचे वाला सरफेस भी हॉलो है। कौन सा सरफेस हॉलो नहीं है, तो वो है आपका साइड का जो आपका सिलेंडर का जो वॉल है वो हॉलो नहीं है। ओके, तो अगर वो हॉलो नहीं है तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी देखो उसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पहले बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस मतलब क्या, कि मान के चलो ये देखो ये अगर मेरे पास राइटिंग पैड है, ठीक है, तो राइटिंग पैड का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, एक सरफेस है। सरफेस का हम लोग कभी भी एरिया निकालते हैं, तो जिस चीज का हम लोग एरिया निकाले उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। वहां पे अगर मान के चलो ये एक पूरा एक सरफेस है, इसकी मैं एक यूनिट मैंने एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, और लेटेस्ट अज्यूम इसके ऊपर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, कोई चार्ज क्यू है, और इसका एरिया क्या है, कुछ तो भी इसका एरिया ए है। तो चार्ज अपॉन एरिया अगर मैं डिवाइड अगर कर निकालू, ठीक है, चार्ज चार्ज कितना, लेटेस्ट अज्यूम अगर क्यू है अपॉन एरिया, इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया, अब एरिया कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो 2 पाई r इंटू एल हो जाता है एरिया। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे जितना भी चार्ज है वो अंदर वाले सिलेंडर पे है। ठीक है, चार्ज कहाँ पे, अंदर वाले सिलेंडर पे, तो अंदर वाले सिलेंडर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा, तो 2 पाई कैपिटल R इंटू एल। ठीक है, एरिया क्या होने वाला है, 2 पाई कैपिटल R इंटू एल। ओके, और इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है हमारा, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो भी क्यू है, क्यू क्या है, तो क्यू एनक्लोज इन साइड में जो भी कुछ क्यू है, यहाँ पे जो आपका सरफेस है, सरफेस में जितना भी चार्ज है वो क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस के अंदर में होगा ना, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्यू एनक्लोज। ठीक है, क्यू एनक्लोज मतलब क्या, क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा इंटू 2 पाई r l। ओके, अब देखो क्यू एनक्लोज का जहां पहली बार लास्ट टाइम हमने वैल्यू 0 रखा था, इस बार हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इस बार हमारा क्यूब एंड क्लोज का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू एल। ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी देखो फाई नेट एक यहाँ से मिला, दूसरा फाई नेट नीचे से मिला। ओके, और जब इसको आप डिवाइड करोगे या फिर इक्वेट कर दोगे, तो ई का वैल्यू क्या मिलने वाला है, जैसे आप इक्वेट करते हो तो आपको ई का वैल्यू यहाँ से मिलेगा सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ठीक है, ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिलने वाला है, क्या, सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। जैसे देखो इसको मैंने क्या बोला कि अगर इक्वेट किया तो 2 पाई एल कैंसिल हो जाएगा, ई इंटू आर इक्वल्स टू क्या होगा, तो सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो जस्ट इसको इक्वेट करना है आपको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन दोनों को इक्वेट करो, आपको ई का वैल्यू क्या मिलने वाला है, सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? मतलब ये एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बताओ, समझा? यस सर। ओके, ये हमने दूसरा केस देखा। पहला केस क्या था, आर कैपिटल आर बड़ा था एज कंपेयर टू स्मॉल आर। दूसरा केस क्या है, स्मॉल आर बड़ा है एज कंपेयर टू कैपिटल आर। तीसरा केस क्या होगा, दोनों आर सेम होंगे। मतलब क्या, सरफेस पे कितना चार्ज है, जितना सरफेस पे है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अगर किया तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, ई का वैल्यू क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल है ये तो। थर्ड केस बहुत सिंपल है। थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसका कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होगा, दोनों सेम हो जाने वाला है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, नहीं सर। रफ कर दो इसको। हाँ सर। ओके, अभी थर्ड केस, अभी पहला हमने क्या देखा, एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर की वजह से, जो कल देखा था। आज का देखा सिलेंडर की वजह से। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, ओके। अगर मान के चलो आपके पास एक प्लेन शीट है ऐसा, जिसके ऊपर मान के चलो ऐसे प्लस 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 ऐसे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है। कहाँ पे, तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे कुछ एक्स डिस्टेंस दूरी पे, मान के चलो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे, जैसे अगर ये एक शीट है, ठीक है, ये अगर शीट है तो यहाँ पे इस जगह से, मान के चलो ये एक शीट है तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये देखो इससे इतना दूरी पे, ये अगर मार्कर का लेंथ अगर एल है या एक्स है, ठीक है, तो ये जहाँ पे जो ऐसे शीट दिखा है वो ये आपका राइटिंग पैड है, और इसके सामने जो मार्कर है इतने दूरी पे इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी देखो, अगर आप इसको एक शीट पर मानते हो, ठीक है, और ये मार्कर क्या है आपका, जो डिस्टेंस, जो एक मैंने एक सिलेंडर मैंने यहाँ पे मार्कर को माना, तो सिलेंडर इतना आगे भी है और पीछे भी है। ठीक है, तो जैसा आपके डायग्राम में अभी यहाँ पे दिख रहा है, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, ये यहाँ पे जाने वाला है सिलेंडर, ये सेम सिलेंडर ये इधर इतना आगे निकला हुआ है और इधर पीछे निकला हुआ है, एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, इसका डिस्टेंस अगर एक्स है, अभी देखो, अब ये जो शीट है, इस शीट के परपेंडिकुलर है ये जो भी सिलेंडर है। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर मेरा यहाँ पे गॉसियन सरफेस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस, इसका एरिया मान चलो, सिलेंडर का एरिया एस है। ओके, और ओके, सिलेंडर का एरिया मैंने क्या मान लिया, एस मान लिया। ठीक है, अभी देखो, ये जो आपका शीट है, इस शीट के परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है तो उसे हमें क्या सॉल्व करना है, हमें फाइंड करना है उसके वजह से कितना वहां पे फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है,
अभी देखो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसका एरिया भी है। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो उधर भी इसका एरिया भी जा रहा है ना, लेकिन इसका सरफेस एरिया जो है वो क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अभी आपको पता है कि फाई क्या होता है, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 हुआ तो ये टोटल फाई कितना होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। कॉस 90 जीरो होता है, और जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होता है, ठीक है। तो ये आपका जो भी यहाँ पे रॉड रॉड से बेटर ये आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सरफेस की वजह से, ठीक है, सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। लेकिन ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों की वजह से फ्लक्स आने वाला है, ठीक है। तो फाई नेट इक्वल टू क्या होगा, फाई वन प्लस फाई टू, ठीक है। फाई वन क्या, तो फाई वन क्या मतलब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इस सरफेस की वजह से वो फाई वन है, और इस सरफेस की वजह से जो है वो क्या है, फाई टू है, ठीक है। तो फाई वन फाई टू हमारे पास मिल गया, ओके। फाई वन, फाई वन क्या होने वाला है, तो फाई वन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो फाई वन यहाँ से देखो, ई इंटू डी ए, ठीक है। फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी ए क्या होगा, ए इसका मान चलो इसका एरिया कोई तो कुछ भी ए ले लिया हमने एरिया, ओके। तो ई इंटू ए आ गया फाई का वैल्यू, ओके। तो टोटल फाई कितना हो गया, फाई वन प्लस फाई टू इक्वल्स टू टू फाई, ओके। और टू इंटू ई ए, फाई का वैल्यू क्या होता है, ई, जितना इसका एरिया है उतना भी इसका भी एरिया भी तो सेम होने वाला है ना। तो अगर दोनों का एरिया सेम है तो ई, तो इसको ऐड कर दो फटाक से, ठीक है। तो फाई वन इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई इंटू ए, तो दो फाई होंगे यहाँ से, तो टू ई ए हो गया, ओके। अभी देखो फाई नेट का वैल्यू ई ए मिल गया। अभी देखो हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें फाई अगर कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा फाई कितना आने वाला है पता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू एस कैसे आएगा, अब ओके, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू, ये एक सरफेस है, सरफेस है तो इसका एरिया होगा, ओके। तो सरफेस का अगर एरिया है वहां पे, तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, सरफेस पे अगर आपको उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है, तो आपका जो भी कुछ आप यहाँ पे एरिया है, मान चलो इसका एरिया अगर ए है, ठीक है, ओके, इसका एरिया क्या अगर ए है, तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा एस, सिग्मा ए डाल दो यहाँ पे, ओके। तो फाइव फाइव, ये एक फाइव है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, दोनों को इक्वेट करो, टू ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ए कैंसिल कर दो, तो ई का वैल्यू कितना आया, सिग्मा अपॉन टू, ये क्या था अपना एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, वो हो गया आपका सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट, हेलो, हाँ सर। ओके। यस सर। नहीं, ये सब जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है ना, ये एक फॉर्मूला की तरह आपको काम करने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। तो अगर आप अपना बोर्ड का जो आपका टेक्स्ट बुक है वो अगर आप देखोगे, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गॉस लॉ की वजह से, ठीक है। तो गॉस लॉ की वजह से हमने अभी जो भी देखा, अभी स्टडी किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट अ पॉइंट आउटसाइड द इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, तो ऐसे सारे केसेस उसमें से कवर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट था आपका बुक का चौथा कॉन्सेप्ट था, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का वजह से जो होने वाला है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, नो सर। ओके चलेगा। तो अब भी एक काम करो, फटाक से इसको लिख लो, ओके। फिर मैं लेक्चर बंद करके फिर से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया इसका, ओके।